गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की हमारी इंग्लिश की क्लास है, शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे इंग्लिश वोकेबलरी को। क्योंकि जब तक आपकी जो शब्दावली है, चाहे हिंदी की हम बात करें, तो हमें जितने ज़्यादा शब्द याद रहते हैं उतनी आसानी से और एक प्रभावशाली तरीके से हम उसको हिंदी को बोल पाते हैं। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी होता है। तो आपको इसमें सबसे पहले हम जो बेसिक तरीके से सीखने वाले हैं, तो आज होगा इसमें अपनी जो क्लास होने वाली है वो होगी वोकेबलरी की, जिसमें नाउन सबसे पहले हम लेने वाले हैं। और ए से जो बनने वाले नाउन्स हैं उनके बारे में हम आज के इस क्लास में बात करने वाले हैं। तो बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम उच्चारण के बारे में और उनके जो मीनिंग्स है उन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप अच्छे से समझने का प्रयास करें। सबसे पहला वर्ड है वो है अब्रीविएशन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण करना। संक्षिप्तीकरण करने की प्रक्रिया क्या होती है? अब्रीविएशन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, किसी काम को करने की मानसिक शारीरिक योग्यता का होना, सामर्थ्य का होना ही एबिलिटी कहलाता है। उसके बाद में थर्ड वर्ड है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब होता है निवास स्थान या आवास, उसको कहा जाता है एकोमोडेशन। ओके। नेक्स्ट अगला वर्ड लेते हैं हम, जैसे अकाउंट। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे बच्चे जो है इसका उच्चारण करते हैं अकाउंट। अकाउंट नहीं होता है, वो होता है अकाउंट। ठीक है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और अकाउंट का मतलब होता है लेखा जोखा करना या हिसाब किताब रखना, जो होता है उसको हम कहते हैं अकाउंट। तो थोड़ा उच्चारण के बारे में भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है अचीवमेंट। ओके, तो अचीवमेंट में का मतलब होता है उपलब्धि या संपादित, किसी कार्य को संपादित करना, किसी व्यक्ति की जो कोई भी अपनी मेहनत से कोई चीज़ को प्राप्त करता है उसको हम क्या कहते हैं? अचीवमेंट। इसको हम अचीव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अचीवमेंट। अचीवमेंट नहीं होता है, अचीवमेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, वो है एसिड। ओके, एसिड एक प्रकार का द्रव होता है जिसको हम अम्ल भी कहते हैं। यदि ये शरीर पे लगता है तो जलन पैदा करता है, वो एसिड होता है। ठीक है। नेक्स्ट है एक्शन। एक्शन का मतलब है कार्यशैली, आपकी जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे कार्यशैली, कार्यविधि एक्शन का हो जाएगा आपका मीनिंग। नेक्स्ट और लेते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब है गतिविधि होता है। जब भी आप कोई गतिविधि करते हैं तो उसका इंग्लिश में होगा एक्टिविटी। गतिविधि हो गया, क्रियाशीलता, सक्रियता, वो सब एक्टिविटी के ही अर्थ होते हैं। उसके बाद में एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है पता, ठिकाना, और इसका एक भाषण भी होता है, व्याख्यान। तो वो सब एड्रेस का है। नेक्स्ट अगला वर्ड है एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसमें भी उच्चारण में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और बोलते हैं एडजेक्टिव, लेकिन इसमें जो डी है इसका उच्चारण नहीं होता है, ये साइलेंट रहता है और बोलते हैं इसको एडजेक्टिव। तो इसका मतलब होता है विशेषण। उसके बाद में नेक्स्ट है वो हो जाएगा आपका एडमिरेशन। क्या होगा? एडमिरेशन। इसका मतलब होता है समादर की भावना या प्रशंसा। ठीक है। नेक्स्ट आगे लेते हैं अडल्ट। अडल्ट यानी वयस्क, जो बालिग होता है, वयस्क होता है, उसको हम बोलते हैं अडल्ट। व्यक्ति या जीव कोई भी वयस्क होता है उसको हम बोलते हैं अडल्ट व्यक्ति। उसके बाद में एडवांटेज। अब इसको हम बहुत सारे जो हैं इसको बोलते हैं एडवांटेज। ये एडवांटेज नहीं होता, ये एडवांटेज होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है फायदा या लाभ की स्थिति होना। एडवांटेज, हम किसी के बारे में बोलते हैं कि इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, तो वो उसका सही उच्चारण होता है एडवांटेज, नॉट की एडवांटेज। अगला वर्ड लेते हैं, वो हो जाएगा एडवेंचर। क्या है अगला वर्ड? एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब यहाँ पे डबल लिख दिया है, लिखने में मिस्टेक हो गई है। एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक। क्या होता है? साहसिक। साहसिक हो जाएगा। नेक्स्ट अगला वर्ड है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब्स। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और
अगला वर्ड है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट। इसका आर का उच्चारण बड़े अच्छे से पूरा आर का उच्चारण करते हैं, लेकिन इसमें आर का उच्चारण आपको बहुत ही मतलब ना के बराबर इसमें उच्चारण होता है, र की आवाज़ ही नहीं आती। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, इसका करना है एडवर्टाइजमेंट। क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट। इसका होता है विज्ञापन या सार्वजनिक सूचना देना, यहाँ पे सार्वजनिक सूचना देना होता है। नेक्स्ट अगला होता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना या विज्ञापन करना, वो कहलाता है एडवर्टाइजिंग। उसके बाद में नेक्स्ट है एडवाइज। अब हम क्या बोलते हैं, एडवाइज। एडवाइज नहीं होता है, एडवाइज होता है। तो एडवाइज का मतलब होता है सलाह देना या परामर्श देना, वो होता है एडवाइज। नेक्स्ट है अफेयर। इसको हम बोलते हैं अफेयर। अफेयर नहीं होता, ये होता है अफेयर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा मामला या घटना, इसका हिंदी में मीनिंग हो जाएगा अफेयर का। उसके बाद में अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब होता है अनुराग और स्नेह, इसका मीनिंग होता है। अगला है अग्रीमेंट। इसमें हम बहुत सारे गलती करते हैं और बोलते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट नहीं होता है, इसका उच्चारण होता है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मीनिंग होता है समझौता, अनुबंध, करारनामा, ये इसका सही मीनिंग होता है। आगे है एम। एम का मतलब होता है लक्ष्य, उद्देश्य या मकसद, जिसको हम कह सकते हैं एक तरीके से जैसे हम गोल को यूज करते हैं कि गोल का मतलब आपका गोल क्या है, उद्देश्य क्या है, उसी प्रकार से एम का मीनिंग भी होता है लक्ष्य, उद्देश्य। और उसके बाद में आता है एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट का मतलब होता है वायु जहाज, जो वायुयान होता है। ओके, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।